सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 11th स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यस, यही टॉपिक चल रहा है, यानी कि यही चैप्टर चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने पैरेलैक्स मेथड वगैरह डिस्कस कर लिया, राइट। आज कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी के बारे में, प्रिसीशन के बारे में, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाना है। वीडियो खत्म होगी तब तक ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे एकदम दिमाग के परफेक्ट कोने में स्टोर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हो गई सारी बातें, आते हैं मुद्दे पर। तो बच्चों, सबसे पहली चीज है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं कि ये एक्यूरेसी चीज क्या है। कई बार क्या होता है ना, एक्यूरेसी और प्रिसीशन, ये दोनों वर्ड्स को लेकर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। लोगों को लगता है ये दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो पहले तो मैं आपको एकदम टेक्स्ट बुक के थ्रू समझाऊंगा, जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है उसी अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं थोड़ा अलग से भी एक एक्सप्लेनेशन लूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी ना आज लेके कंफ्यूजन हो और ना आगे जाने पर इस टॉपिक का कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहले हम टेक्स्ट बुक के साथ चल रहे हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो व्हाट इज एक्यूरेसी? As per our textbook, NCERT textbook, accuracy is, it is the measure of closeness to the true value। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या बना दूं मैं? कद्दू, ठीक है। मान लो ये 2 किलो का है, इसका मास है 2 kg। एप्पल नहीं है, ठीक है, कद्दू है, 2 kg का है, बराबर है। आप एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, वजन करने वाला, मास चेक करने वाला, ठीक है। आपने इसका मेजरमेंट किया उस स्केल पर रखकर, जो आपने मेजरिंग स्केल लाया ना, वेइंग स्केल, उस पर रखकर इसको मेजर किया, ठीक है। 3 लोग हैं, रमेश, सुरेश और एक तुम। रमेश ने इसको अपने इंस्ट्रूमेंट पर मेजर किया तो इसका मास आ रहा था, इसका एक्चुअली में 2 kg मास था। रमेश ने मेजर किया तो आया 1.9 kg। सुरेश ने इसका जब मास किया अपने इंस्ट्रूमेंट में तो उसका मास आ रहा है 2.2 kg। और तुमने जब मेजर किया तो इसी का मास आ रहा था 1.95 kg, ठीक है। अच्छा, अभी 95 नहीं लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तुमने मेजर किया, आया 2.1 kg, ठीक है। तो क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि ये, तो चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं मास का, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होगा कि आप जाके अभी मूड में आएगा, आज ही जाओगे और जहां सब्जी या फ्रूट बिक रहा होगा वहां जाके उनको परेशान करोगे, बोलोगे ये लो 1 kg सब्जी, इस पे मेजर करो। अच्छा, ये वाला ले जाके दूसरे बगल वाले लारी पे मेजर करवाओगे, उसके बगल वाले लारी पे मेजर करवाओगे, बोलोगे नहीं सब पे तो सेम आ रहा था, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसे हम खाली मास नहीं मेजर करते हैं, हम बहुत सी चीजें मेजर करते हैं। और अगर आप सेम चीज को अलग अलग डिवाइसेस पर या अलग अलग टेक्निक्स से मेजर करोगे तो हो सकता है कि अलग अलग रीडिंग आए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि देखो, एक्चुअल मास कितना है? 2 kg। रमेश ने जो मेजर किया वो कितना आया था? 1.9 kg। कितने का डिफरेंस आ रहा था दोनों में? 0.1 kg का डिफरेंस आ रहा था, राइट। सुरेश ने जो मेजरमेंट लिया है, ठीक है, ये रमेश वाला, सुरेश ने जो मेजरमेंट लिया वो 2.2 kg आ रहा है। एक्चुअल में मास कितना है? 2 kg है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.2 kg का। सुरेश के लिए 0.2 kg का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तुम्हारा जो मेजरमेंट था
उसके लिए इसके साथ कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 0.1 kg का डिफरेंस आएगा, है ना। तो देखो तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा और रमेश का, इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो 2 kg के ज्यादा पास है, या सुरेश का मेजरमेंट 2 kg के ज्यादा पास है। सुरेश के मेजरमेंट में और तुम्हारे मेजरमेंट में, सॉरी एक्चुअल मेजरमेंट में, तुम्हारे नहीं, एक्चुअल मेजरमेंट में और सुरेश के मेजरमेंट में कितने का डिफरेंस था, 0.2 kg का ज्यादा डिफरेंस था। तुम्हारा मेजरमेंट और रमेश का मेजरमेंट 0.1 kg का डिफरेंस दे रहा है, तो तुम दोनों का मेजरमेंट ज्यादा पास है इसके, है ना। तो तुम दोनों की एक्यूरेसी ज्यादा है, सुरेश की एक्यूरेसी कम है, यानी कि सुरेश की एक्यूरेसी खराब है, ठीक है। तुम दोनों की एक्यूरेसी अच्छी है, रमेश की और तुम्हारी। क्लियर है। तो यहां क्या बोला है, एक्यूरेसी क्या चीज है, इट इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना पास आप जा पाते हो, समझ में आया। जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज की जो एक्चुअल वैल्यू है, आप मेजरमेंट कर रहे हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा क्लोज वैल्यू देगा एक्चुअल वैल्यू के, वो ज्यादा एक्यूरेट है, और जो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दूर की रीडिंग देगा वो उसकी एक्यूरेसी खराब है। समझ में आया क्या कह रहा हूं, पता चल रहा है, पक्का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एक्यूरेसी की, ठीक है। ये एग्जांपल अपनी बुक में लिख लेना तुम, मैंने मिटा दिया, मेरे पास जगह की कमी है। दूसरी चीज है प्रिसीशन, कंपेयर भी करेंगे हम दोनों को। प्रिसीशन क्या है, इट इज नहीं, इट टेल्स अस टू व्हाट लिमिट और resolution the measurement is taken। इसका मतलब क्या हुआ, चलो इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं। देखो आपने ना वॉचेस देखी होंगी कई तरह की, राइट, कई डिजाइन के वॉचेस आती हैं। एक ऐसा डायल वाला वॉच आता है, ठीक है, मैं रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूँ, जिसमें खाली यहाँ 12, 6, 3, 9 बना है, 1, 2 गायब है, 4, 5 गायब है, बाकी नंबर्स गायब होते हैं, है ना। या अगर वो नंबर हैं भी, तो इसमें खाली 2 ही निडल होती हैं, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड, है ना। इस तरह की वॉच आती है। फिर एक वॉच और आती है, ठीक है, जिसमें सेम चीज, ठीक है, सेम ही चीज रखो, मान लो सारे नंबर्स हैं, पर उसमें आवर हैंड, मिनट हैंड, उसके अलावा सेकंड वाली हैंड भी आती है, 3 नीडल आते हैं, राइट। अच्छा, तो क्या फर्क है दोनों में। देखो वैसे डे टू डे लाइफ में तो हम समझेंगे कि कोई फर्क नहीं है, क्यों पता है, कोई आपसे पूछेगा, आपके पास ये वाली घड़ी है, ठीक है, तो सपोज 2:10 हो रहे हैं, तो आप बताओगे 2:10 हो रहे हैं, ओके। अगर आपके पास ये वाली घड़ी है, आपसे कोई पूछेगा कितना टाइम हो रहा है, 2:10 हो रहे थे, तो आप 2:10 ही बताओगे। आप सेकंड वाला काउंट करते हो क्या, नहीं करते हैं। हम थोड़ी बोलते हैं 2:10 15 सेकंड हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं तुमने ऐसा बोल दिया, तुम अपने आप को प्रिसाइज दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिसिस्ट हो गए हो तुमने बोल दिया कि 2:10 15 सेकंड हो रहे हैं, तो सामने वाले होशियार बन रहा है, देखो कितना होशियार ही मार रहा है, सेकंड भी बता रहा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसा लोग बोलेंगे, है ना। तो क्यों ऐसा, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना। तुमने सेकंड भी बताया, तो जब तुम सेकंड भी यूज कर रहे हो, मतलब तुम और छोटी डिटेल तक जा रहे हो, ठीक है, और डिटेल में जा रहे हो, समझ में आ रहा है। यहां ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, हम सेकंड्स भी कंसिडर कर रहे हैं, और इस केस में हमने सेकंड्स को कंसिडर नहीं किया, हम खाली मिनट्स तक चेक कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि आप जब ज्यादा रिजोल्यूशन लेते हो, रिजोल्यूशन कर लेने का मतलब ज्यादा से होता है ना, कैमरे का रिजोल्यूशन कितना है, तो मेरा यार 12 मेगापिक्सल का है, बस मेरा तो 32 है, अच्छा इतना ही है, 64 मेगापिक्सल। तो ज्यादा वो मेगापिक्सल्स का कैमरा का रिजोल्यूशन कहा जाता है, राइट। तो रिजोल्यूशन कहने का मतलब आप ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा कैमरे का रिजोल्यूशन मतलब 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। 32 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो कम डिटेल्स कैप्चर करता है, यानी रिजोल्यूशन कम है।
64 मेगापिक्सल वाला ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, तो हम कहते हैं रेजोल्यूशन ज्यादा है। समझ में आया? तो रेजोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब आप ज्यादा डिटेल मतलब डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप खाली मिनट्स तक मेजरमेंट लेते हो टाइम का, तो आप कम डेटा कलेक्ट कर रहे हो। आप सेकंड्स में भी जा रहे हो तो आप ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने रेजोल्यूशन ज्यादा कर लिया। हो सकता है आप मिली सेकेंड्स में भी जाओ। देखा होगा ना तुमने, वो ओलंपिक वगैरह में रेस होती है, उसेन बोल्ट दौड़ रहा होता है। ठीक है, तो जब जो रनिंग करते हैं स्प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, उनका तुमने देखा होगा टाइम जब चल रहा होता है ना, वो तो देखो 9 सेकंड्स में 10 सेकंड्स में ही 100 मीटर पूरा कर लेते हैं, पर उनके अंदर ना 9.3 सेकंड, 9.2 सेकंड, तो वो 9.23 क्या है, वो मिली सेकंड्स है, राइट। तो वहां और डिटेल ली जाती है। समझ में आया? वहां आप मिली सेकंड्स में चले गए। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिटेल ले रहे हो, ज्यादा जितना आप बोल रहे हैं कि रिजोल्यूशन ले रहे हो, तो कहने का मतलब आपका प्रिसीशन ज्यादा है। ठीक है, तो प्रिसीशन का यही मतलब होता है, इट टेल्स अस टू व्हाट लिमिट रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन द मेजरमेंट इज टेकन। जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, आप कितना ज्यादा रेजोल्यूशन तक ले रहे हो, उसका आइडिया मिलता है प्रिसीशन से। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा रेजोल्यूशन लोगे उतना ज्यादा प्रिसीशन होगा। ठीक है, या देखो इसको और तरीके से समझा दूं तुमको, तो फॉर एग्जांपल एक पेंसिल है, इसको आप स्केल से मेजर कर रहे हो, अपनी जो रूलर आती है ना उससे मेजर कर रहे हो। ठीक है, आपके पास दो तरह के रूलर्स हैं, एक तो जो नॉर्मल वाली है जिसमें आपका सेंटीमीटर और mm दोनों दिया रहता है, राइट। तो मान लो आपने इसका मेजरमेंट लिया, कितना लिया आपने, 5.5 तो बहुत छोटा हो जाएगा, चलो 10.4 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अब आप एक दूसरे तरह की रूलर ले आए जिसमें और भी ज्यादा रिजोल्यूशन तक आप मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का मेजरमेंट लिया, तो उसमें 10.43 सेंटीमीटर तक मेजर किया आपने, यहां 10.4 सेंटीमीटर तक, यहां पर 10.43 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट लिया। कहने का मतलब कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखो, इस वाले केस में आपका सबसे छोटा मेजरमेंट कितना था, mm का, सेंटीमीटर और ये mm। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 4 mm, इसका मतलब ये होता है 10.4 सेंटीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर 4 mm, इसको हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहां आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर तो था ही, 4 mm भी था ही, फिर ये 3 वाला था, वो कितना था आपका, आप mm से और छोटे रेजोल्यूशन में गए। ठीक है, यानी आप ये कितना होता है, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁻4। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर वाला 10⁻⁻2 होता है, ये 10⁻⁻3 होता है, और 10⁻⁴ रेजोल्यूशन में आप चले गए, मतलब आप और डिटेल में गए। आपने एक ही डिजिट तक मेजर किया तो आपका रेजोल्यूशन कम था, आप 2 डिजिट तक मेजर कर रहे हो, आपका रेजोल्यूशन बढ़ गया, आप और डिटेल में जा रहे हो, 4, 3, 5 आगे का भी मेजरमेंट ले रहे हो। ठीक है, तो यहां आपने और डिटेल का मेजरमेंट लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो रेजोल्यूशन था उससे ज्यादा इसका रेजोल्यूशन था। ठीक है, और उससे ज्यादा इसका रेजोल्यूशन था। ठीक है, तो तीनों में सबसे ज्यादा प्रिसीशन कौन देगा हमको, इसका प्रिसीशन सबसे ज्यादा है, उससे कम इसका प्रिसीशन, उससे कम इसका प्रिसीशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रिसीशन के लिए। समझ में आया? यानी कि अगर आपके मेजरमेंट में ज्यादा डिटेल है, मतलब आप छोटे से छोटे लेवल तक जाकर मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो आप ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट ले रहे हो। कम डिटेल में मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, कुछ वैल्यू तक करके छोड़ दे रहे हो। ठीक है, जैसे खाली मीटर तक मेजर करके छोड़ दिया तो आपका प्रिसीशन कम है। आप मीटर के बाद सेंटीमीटर वाला डिटेल भी ले रहे हो, ठीक है, आप मीटर के साथ सेंटीमीटर वाला डिटेल भी ले रहे हो, तो आपने प्रिसीशन बढ़ा लिया। फिर मीटर सेंटीमीटर के साथ आप mm का भी डिटेल ले रहे हो, तो आपने और प्रिसीशन बढ़ा लिया। बराबर है? तो समझ में आ रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीशन का फर्क? ठीक है, दोनों सेम चीज नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये क्या था कि एक्चुअल जो मेजरमेंट है, आप जो मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, और जो एक्चुअल मेजरमेंट है, ठीक है, आपका मेजरमेंट एक्चुअल के कितना पास गया। ठीक है, आपका मेजरमेंट एक्चुअल के जितना पास जाएगा, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, उतनी अच्छी होगी। प्रिसीशन का मतलब है कि आप जो मेजरमेंट ले रहे हो
उसको आप जितना छोटे लेवल तक, जितना डिटेल में मेजरमेंट कर रहे हो, आपका प्रिसीशन उतना ज्यादा है। आप कम डिटेल्स मेजर कर रहे हो तो आपका प्रिसीशन कम है। बराबर है? पक्का? दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां एक्यूरेसी अच्छी होगी, प्रिसीशन खराब होगा। प्रिसीशन अच्छा होगा, एक्यूरेसी खराब होगी, या दोनों अच्छा हो सकता है या दोनों खराब हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। वो भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। अपन ये लिख लेना सारी चीजें, छोड़ना कुछ नहीं। देखो देखो बच्चों, देखो 3 बच्चे हैं, 3 A B C, 3 बच्चे हैं, ठीक है। A जो है उसने एक मेजरमेंट लिया 10.4 सेंटीमीटर। जिस चीज का ये लोग मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट उस ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर ही है। कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको डिटेल में ले लेते हैं और अपन। सपोज उसका मेजरमेंट है 10.53 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ए ने जो मेजरमेंट लिया वो आया 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ने जो मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट आ रहा है 10.52 सेंटीमीटर। सी ने जो मेजरमेंट लिया वो ले लेते हैं अपन, कितना? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और बंदे को ले लेते हैं अपन, डी। इसने जो मेजरमेंट लिया उसने लिया 10.213 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चारों की रीडिंग में क्या क्या फर्क है वो देखते हैं। आपका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 10.53, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे क्लोज वैल्यू किसकी है? सबसे क्लोज कौन है? ए वाला है क्या? 10.5 और 3 और ये 4, राइट। इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब आप 0 समझ सकते हो, राइट। इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 10.40 समझ सकते हो। और वो आपका कितना है? 10.53 है मेजरमेंट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 13 का, 0.13 का, राइट। अच्छा, इस केस में देखो 10.53 और 10.52, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। इसको देखो 10.5 है, पीछे कुछ नहीं, मतलब आप 0 समझ सकते हो। 10.53 और ये 10.50 है ना, 10.53 और 10.50, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.03 का। इसको देखो 10.213 है ना, और एक्चुअल मेजरमेंट कितना है? 10.53। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 समझ लो। तो ये कितना आएगा मेजरमेंट करेंगे तो अपन? 10 - 3 7, 2 - 1 1, 5 - 2 3, तो 0.317। तो डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से? इस वाले का डिफरेंस कितना है? 0.13 का। इसका कितना है? 0.1 का डिफरेंस है। इसका 0.03 का है ना, और इसका डिफरेंस कितने का है? 0.317 का। तो सबसे क्लोज कौन सा है बताओ? सबसे क्लोज कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? अच्छा सॉरी, ये भी 0.1 नहीं आएगा, सॉरी गलत मेजरमेंट की हमने। 10.53 माइनस 10.52, तो 3 - 2 1 0, 0.01 आएगा। सॉरी, गलती से वो माइनस करने में, सब्ट्रैक्शन करने में लोचा हो गया था हमसे। तो ये 0.01 है, 0.03 है, 0.3 है, 0.13 है। कौन सा कम है डिफरेंस? सबसे कम डिफरेंस ये वाला है हमारा, बी वाला, राइट। और जो सबसे कम डिफरेंस है इसका, इसके साथ सबसे कम डिफरेंस है, मतलब ये वाला इसके ज्यादा पास है। बी और इस मेजरमेंट में, एक्चुअल मेजरमेंट में और बी वाले में कितने का डिफरेंस है? खाली 0.01 का। सबसे कम डिफरेंस इसी का आ रहा है ना, 0.01, इसका 0.03 है, इसका 0.3 है, इसका 0.13 है। तो सबसे कम डिफरेंस किसका है? बी वाले का। मतलब बी वाला इस एक्चुअल वैल्यू के सबसे पास है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू के सबसे पास कौन है? बी वाला। तो इसका मेजरमेंट बोल रहा हूं, इसकी एक्यूरेसी हाईएस्ट है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी हाईएस्ट है। अच्छा, उसके बाद सेकंड रैंक पर किसकी एक्यूरेसी आती है? इसकी एक्यूरेसी फर्स्ट रैंक पर आती है। सेकंड रैंक पर इसकी एक्यूरेसी आएगी, है ना। थर्ड रैंक पर किसकी एक्यूरेसी है? इसकी एक्यूरेसी थर्ड पे है, और इसकी एक्यूरेसी सबसे खराब है, राइट। फोर्थ रैंक पर इसकी एक्यूरेसी सबसे खराब एक्यूरेसी है। अब प्रिसीजन की बात कर लेते हैं। प्रिसीजन मैंने क्या बोला था? प्रिसीजन वो होता है जहां आप सबसे ज्यादा डिटेल में
डेटा लेते हो। सबसे ज़्यादा डिटेल आपने कहाँ कलेक्ट की है? यहाँ पर आपने डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक डिटेल कलेक्ट की, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक डिटेल कलेक्ट की, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक। तो सबसे ज़्यादा डिटेल आपने यहाँ कवर किया है। समझ में आया? तो इसका प्रिसीशन सबसे हाई है। ठीक है, इसका प्रिसीशन है हाईएस्ट, यानी प्रिसीशन में ये नंबर 1 है। फिर इन दोनों की बात करूं तो दोनों प्रिसीशन में सेकंड रैंक पर आएंगे। ठीक है, इनका प्रिसीशन किसी का ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, इनका दोनों का प्रिसीशन सेम है, सेम ही होगा ना। इसका भी डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, इसका भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रिसीशन सेकंड रैंक पर आता है। ठीक है, नो सॉरी, इन दोनों का प्रिसीशन थर्ड पे आएगा। ये बीच में तो है ना दूसरा अपना, सेकंड पर आएगा हमारा कौन सा प्रिसीशन? इसका। ठीक है, क्यों? देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कैलकुलेशन लिया आपने, इसमें ज़्यादा डिटेल लिया है, तो सबसे ज़्यादा डिटेल इसमें, इसलिए प्रिसीशन सबसे ज़्यादा हाई इसका है। इस वाले ने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेशन किया, यानी ये उससे कम डिटेल ले रहा है। लेकिन बाकी दोनों में देखो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो ए और सी से ज़्यादा डिटेल बी वाले ने कवर किया, इसलिए बी का प्रिसीशन सेकंड रैंक पर आता है। और इन दोनों का सेम प्रिसीशन है और इससे कम है, इसलिए इनका थर्ड रैंक पर आता है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कहना ये चाहता हूँ कि देखो डी वाले की एक्यूरेसी सबसे खराब थी, लेकिन उसका प्रिसीशन सबसे अच्छा है ना? अच्छा, इसकी एक्यूरेसी सेकंड रैंक पर थी, लेकिन प्रिसीशन इसका थर्ड रैंक पर आ रहा है। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा थी, लेकिन इसका प्रिसीशन सेकंड रैंक पर आ रहा है। राइट? इसकी एक्यूरेसी थर्ड रैंक पर थी, प्रिसीशन भी इसका थर्ड रैंक पर आ रहा है। तो कहने का मतलब कि किसी का प्रिसीशन अच्छा है तो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी की एक्यूरेसी अच्छी है तो प्रिसीशन भी अच्छा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बराबर है? तो आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपको प्रिसीशन चेक करना है तो आपको एक ही चीज देखनी है कि कितना डिटेल्ड डेटा लिया हुआ है। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा डिटेल्ड डेटा है उसके प्रिसीशन सबसे अच्छा, बस उतना ध्यान रखना है। और जब आपको एक्यूरेसी की बात करें तो सिंपल है, ये चेक करो कितने डेसिमल तक लिया है वो मत देखो, ये चेक करो कि एक्चुअल वैल्यू के सबसे पास कौन सी वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो जो सबसे पास होगी वही आपका मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होगा। क्लियर है? पक्का? तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्लियर हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से इतना। अब ये एक तरह का, इसको है ना, आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया ना, इसको क्वेश्चन बनाकर एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा सकता है। जैसे कि बोल देंगे कि भाई 4 लोग हैं, रमेश, महेश, सुरेश, उन लोग ने ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स लिए हैं और ट्रू वैल्यू इतनी है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इतना है। अब बताओ इनमें से किसकी एक्यूरेसी अच्छी है, किसका प्रिसीशन अच्छा है। क्लियर है? या एक्यूरेसी को अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, प्रिसीशन को भी अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। यह हुई टेक्स्ट बुक की बात। अब थोड़ा और डिटेल में अगर मैं जाऊं ना, ठीक है, और डिटेल में जाऊं तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन का क्या मतलब होता है पता है? कि जैसे एक ये डार्ट बोर्ड है, डार्ट बोर्ड देखा होगा ना, डार्ट खेलते हैं, इसमें से अंदर कई गोले आते हैं। ठीक है, ये अपना बुल साई जो सेंटर होता है। ठीक है, आपने डार्ट लिया, इसे फेंक के मारा, ठक 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 कई बार मार रहे हो। राइट? 2 लोगों का गेम देखते हैं अपन, रमेश सुरेश का। ठीक है, ये रमेश जो है ना, इसने पहला वाला डार्ट मारा यहां पर लगा के, दूसरा वाला उसने मारा वो यहां पर लगा। ठीक है, तीसरा वाला मारा वो यहां पर लग गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं अपन सुरेश की। सुरेश ने पहला वाला मारा, अच्छा ये रमेश वाले का नाम है ना अपन, अच्छा उसको ब्लू से दिखा रहे हैं अपन, सुरेश वाले को रेड से दिखाते हैं अपन। चलो, सुरेश का पहला वाला यहां पर लगा, दूसरा वाला भी यहां पर लगा और तीसरा वाला यहां पर लगा, है ना? अब देखो, ये जो हमारा रमेश है, ठीक है, बुलसाई, राइट? एक तो उसने बुलसाई पे मार दिया, दूसरा जो मारा है बुलसाई से इतना दूर है, तीसरा वाला बुलसाई से इतना दूर है। राइट? बुलसाई के पास पास है इसकी वैल्यू। और हमारा जो सुरेश है उसका तीनों कहाँ है? देखो बुलसाई से दूर लग रहा है ना? रमेश के कंपैरिजन में सुरेश का तो काफी दूर लगा है सेंटर से, है ना? रमेश का तो चलो यहां पर है ना, इतनी दूरी पर है ना?
और इन लोगों का ज़्यादा दूरी पर है, सुरेश वाला सारा का सारा दूर है ना। तो सुरेश की जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जो है वो उसकी खराब है, रमेश की जो एक्यूरेसी है वो अच्छी है, ठीक है, गुड, अच्छी एक्यूरेसी इसकी एक्यूरेसी खराब है। लेकिन अगर मैं प्रिसीशन की बात करूंगा, प्रिसीशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो सुरेश भले एक्यूरेसी से दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है, लेकिन वो जितनी बार मार रहा है उसका पहला दूसरा तीसरा एक ही रीजन में लोकेटेड है, राइट, इसी छोटे से हिस्से में लोकेटेड है। लेकिन रमेश का देखो एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, अलग अलग बिखरा बिखरा लगा हुआ है, राइट। तो इसका जो है, सुरेश का जो है, इसका प्रिसीशन बहुत अच्छा है और रमेश का प्रिसीशन खराब है। समझ में आया? कहने का मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से दूर दूर मेजरमेंट दे रहा है, उसके पास मेजरमेंट नहीं दे रहा है, उससे अलग अलग, बहुत ज्यादा अलग अलग वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो वो खराब है एक्यूरेसी के टर्म्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 kg का मास रखा उसमें मेजरमेंट करने के लिए, तो वो एक बार मेरे को 0.9 kg दिखा रहा है, एक बार 0.91 kg दिखा रहा है, एक बार 0.89 kg दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है? एक बार 0.9 kg दिखा रहा है, ठीक है, एक बार 91 दिखा दो, चलो, एक बार 0.89 kg दिखा रहा है, एक बार 0.90 kg दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इतने ही रीडिंग से बार बार वो दिखा रहा है मेरे को, और एक्चुअल वैल्यू मेरा कितना है? 1 kg है एक्चुअल वैल्यू मेरा, ट्रू वैल्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है मेरा। एक इंस्ट्रूमेंट 1 जो है वो ये रीडिंग दिखा रहा है 0.90, 0.91, 0.89। तो देखो 1 kg से काफी दूर है इसका, राइट, इसमें 0.09 kg का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 0.10 kg का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 0.11 kg का डिफरेंस आ रहा है, राइट, 11, 9, 10, 0.10, 0.9, 0.11 इस तरह का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब मेरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट 2 की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, वो दे रहा है मेरे को कैसे कैसे मेजरमेंट्स, देखो, एक बार वो दे रहा है मेरे को 0.99 kg, फिर एक बार वो मेरे को दे रहा है 0.95 kg, और एक बार दे रहा है 1.03 kg, ठीक है। अब देखो, बताओ ये वाला जो मेजरमेंट है वो 1 kg के पास है या ये सारे मेजरमेंट्स 1 kg के पास हैं? देखो इनमें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, इसमें देखो एक बार 0.10 का डिफरेंस आया था, एक बार 0.9 का डिफरेंस आया था, एक बार 0.11 का डिफरेंस आया था, तो 9, 10, 11 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। इसमें देखो 0.01 का डिफरेंस आ रहा है यानी 1, 0.05 यानी 5, 0.03 यानी 7, सॉरी 1.03 है तो 0.3, राइट, 0.03, तो 0.03, 0.05, 0.01, तो इनका जो डिफरेंस है इसके साथ वो काफी कम डिफरेंस है, राइट, है ना। ये लोग इसके ज्यादा पास वैल्यू दे रहे हैं, सेकंड इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा पास है इसके, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट है वो इससे ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी कैसी है? पुअर है, खराब है। इसकी एक्यूरेसी कैसी है? अच्छी है, ठीक है, गुड है, गुड, बेटर एक्यूरेसी है। लेकिन अगर प्रिसीशन की बात करूं तो देखो बार बार रिपीट करना, प्रिसीशन मतलब क्या? सेम रीडिंग को कई बार वो रिपीट कर सकता है, अपनी वैल्यू को कितने अच्छे से वो रिपीट कर रहा है। देखो ये 0.9, 0.91, 0.89, इसके जो 3 मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें 0.1 का ही डिफरेंस है, राइट, 0.91 और 0.90 में कितने का है? 0.01 का डिफरेंस है। इन दोनों में 0.02 का डिफरेंस है, इन दोनों में 0.01 का डिफरेंस है, तो 0.01, 0.02 इतने का डिफरेंस आ रहा है तीनों रीडिंग में, राइट, इसकी खुद की रीडिंग में, ठीक है। ट्रू वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, प्रिसीशन का ट्रू वैल्यू से लेना देना नहीं है, इस मेजरमेंट का ये रीडिंग खुद की रीडिंग को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ने जो 3 रीडिंग दी है ना हमको, हम इसी की रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू को भूल गए अभी, ठीक है। जब हम प्रिसीशन की बात कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू को साइड में कर दिया हमने, हम इसका खुद का अपना परफॉर्मेंस खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया? मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ मुझसे है, ठीक है। तो वैसा इस इंस्ट्रूमेंट का है, ये ना अपनी ही रीडिंग्स को अगर तुम इसके कंपेयर करो, सेम मशीन की रीडिंग को आपस में कंपेयर करो तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को देखो, ठीक है, तो इसकी अपनी ही रीडिंग्स जो हैं, देखो इनमें यहाँ 0.04 का डिफरेंस है ना, 0.02 का डिफरेंस है, इन दोनों में 0.06 का डिफरेंस है ना। तो
0.06, 0.04, 0.03, इसके कंपैरेटिवली इसकी रीडिंग में काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको, है ना। इसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था अपने एक फिक्स वैल्यू के आसपास रिपीट हो रहा था, इसका जो अपना खुद का परफॉर्मेंस है उसमें भी वेरिएशन है, काफी वेरिएशन है। भले इसकी रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के पास आ रही हैं, लेकिन इसकी खुद की रीडिंग्स जो कंपेयर हम करें हैं आपस में ही, तो इनमें काफी डिफरेंस है। तो इसका प्रिसीशन जो है वो खराब है, ठीक है, इसका प्रिसीशन जो है वो पुअर है, और इसका प्रिसीशन जो है वो अच्छा है, ठीक है। और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रू वैल्यू के पास भी दे रहा है, ठीक है, और बार बार ट्रू वैल्यू के पास की ही रीडिंग रिपीट कर रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, उसका प्रिसीशन भी अच्छा है। क्लियर है। जैसे कि इस एग्जांपल के तौर पर बता दूं, एक तीसरा बंदा ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक और बंदा, रमेश सुरेश को छोड़ो, अपन बात करते हैं जिग्नेश की। जिग्नेश आया, जिग्नेश ने पहला यहां मारा, दूसरा यहां मारा, तीसरा यहां मारा, ठीक है, तो ये बुल्स आई के आसपास ही मार रहा है, राइट। तो एक्यूरेसी बुल्स, तीनों रीडिंग इसकी बुल्स आई के पास है, यानी इसकी तीनों रीडिंग अच्छी है, यानी क्लोज है, तो एक्यूरेसी अच्छी है इसकी, राइट, हाई है इसकी एक्यूरेसी, अच्छा। और जो तीन रीडिंग है उसकी, वो तीनों आसपास ही हैं एकदम, खुद की आपस के देखो तो एकदम अगल बगल में ही एक दूसरे के, तो इसका प्रिसीशन भी हाई है, ठीक है। यानी अगर आपका कोई डिवाइस ऐसा है जो कि ट्रू वैल्यू के पास ही रीडिंग दे रहा है और उसकी खुद की रीडिंग भी कंपेयर करो, ठीक है, ट्रू वैल्यू को छोड़ के, तो वो सारी रीडिंग्स भी एक दूसरे के आसपास ही हैं, तो उसकी एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीशन भी हाई है। तो मेरे ख्याल से एक्यूरेसी और प्रिसीशन आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो अब अपन बात करते हैं एरर्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर क्या होता है वैसे? गलती, ठीक है। एरर का मतलब ही होता है कुछ गलती, कुछ मिस्टेक। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका ट्रू वैल्यू है कितना, 5.49 kg, चलो यार इतना मत करो, 5.50 kg लो, चलो ये एक्चुअल वैल्यू है, आपने मेजर कर लिया 4.90 kg, आपका ये मेजरमेंट आया, तो देखो डिफरेंस कितने का आया, 0, 15 - 6, 96 एंड 0.60 kg। तो ये ट्रू वैल्यू था और ये मेजर्ड वैल्यू था, ये जितना आपने मेजरमेंट लाया है, तो दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 0.60 kg का। तो ये आपका 0.60 kg है ना, यही आपका एरर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एरर। मतलब ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, दैट इज योर एरर। क्लियर है? तो व्हाट इज एरर? द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही आपका एरर कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो एरर है इसके टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं। तरीके मतलब हाँ तरीके होते हैं। कितने तरीके के एरर्स होते हैं? बेसिकली हम दो कैटेगरीज में एरर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दो मेन कैटेगरीज हैं एरर की। एक है हमारा सिस्टमेटिक एरर और दूसरा हमारा है रैंडम एरर। अब नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या होगा कि ये एक सिस्टम से होता है, सिस्टमेटिक मैनर में होता है, इसलिए इसका सिस्टमेटिक चीजें क्या होती है? नॉर्मली बोलते हैं ना यार बहुत ही सिस्टमेटिक कामकाज करते हैं ये, या चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखी हुई हैं, अच्छे से हर जगह प्लान्ड वे में, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली एक सिस्टम से, एक तौर तरीके से, ठीक है, होने वाला एरर, ठीक है। इन एरर्स को हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है, और बहुत हद तक इनको हम दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। रैंडम एरर्स, नाम समझा, रैंडमली कुछ भी कभी भी अचानक से हो जाने वाला, ठीक है, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कब होंगे, कैसे हो जाएंगे, इसका बहुत मुश्किल होता है कि इनको रोक पाना। रैंडम एरर्स रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और उनको दूर करना भी मुश्किल है, ठीक है। जब कई बार पता ही नहीं चलेगा कब हो गया एरर अचानक से, तो आप दूर कैसे करोगे, ठीक है। और उसका एक पैटर्न भी नहीं है, किसी चीज का कोई पैटर्न है तो आप
समझ के उस कमी को दूर कर सकते हो, जैसा इसमें है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको दूर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है उसको दूर करना। क्लियर है? अच्छा, टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी है इसको लेकर, इट टेंड टू अकर इन एनी वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लाइन कई बच्चों को कंफ्यूज कर देती है कि इसका मतलब क्या है। वैसे तो कई बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं है, छूते ही नहीं है डर के मारे। ठीक है, कुछ लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि उसमें कोई भूत प्रेत रहता है, और जो लोग रीड करते हैं उनको ये तकलीफ होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टेंड टू अकर इन एनी वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.5 kg एक्चुअल वैल्यू है, राइट, ट्रू वैल्यू है ये, आपका मेजरमेंट 2.6 आ रहा है, 2.53 आ रहा है, 2.54 आ रहा है, 2.23 आ रहा है ना। यानी हर बार जो आपका मेजरमेंट है, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, राइट। अच्छा सॉरी, ये 2.23 वाला मत लो, ऐसा लो 2.54, 2.59 ऐसा। ठीक है, तो ये हर बार कैसा आ रहा है, 2.5 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, राइट। तो इस केस में आपका एरर पॉजिटिव है। कैसा एरर है, पॉजिटिव है, यानी एक्चुअल वैल्यू से बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, तो हर बार जो आपका एरर आएगा वो पॉजिटिव एरर आएगा, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस दोनों आएगा, राइट, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आने वाला होगा तो समझ गए होगे आप, इससे कम आएगा, 2.49, 2.47, 2.48। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होना। तो इट टेंड टू अकर इन एनी डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक साथ दो तरफ नहीं हो सकता। ठीक है, एक पैटर्न में बनेगा, या तो पॉजिटिव तरफ एरर आएगा या तो नेगेटिव में एरर आएगा। ठीक है, आपका एरर इस तरह से आएगा कि आप इसको आसानी से कैच कर सकते हो, बराबर है। तो ये एरर कहलाता है हमारा सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, अब हमारा जो सिस्टमेटिक एरर है भैया, ठीक है, ये भी 3 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 तरीके हैं हमारे सिस्टमेटिक एरर के? एक होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। दूसरा है हमारा पर्सनल एरर, या सेकंड वाला टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलूं तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और तीसरा वाला है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर तो हर कोई करता है, इंसान अपनी जिंदगी में भी करता है। ठीक है, तो इन तीनों को अपन अब डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या चीज है, पर्सनल एरर क्या चीज है, ये तीनों चीजें अपन अब डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक एरर, उसके 3 पार्ट्स, और दूसरा आपका एक रैंडम एरर। ठीक है, और एक एरर आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, ये सब हो जाने के बाद। तो सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, इंस्ट्रूमेंटल एरर की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर यार अकरिंग, सिंपल सी बात है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं पूरी थियरी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है, टेक्स्ट बुक में सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और जितना मैं लिख रहा हूं इतना भी लिखोगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, आपके लिए काफी है, आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि अकरिंग ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल improper calibration और डैमेज। ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत लोगों को पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर प्रॉब्लम है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ है, तो आप जो मेजरमेंट लोगे डेफिनेटली गड़बड़ वाला ही आएगा, बराबर है। होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो भाई, तुम जंग लड़ने पहुंच गए, तुम्हारी तलवार ही खराब है, तो सामने वाले को थोड़ी कुछ होने वाला है, तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है।
ठीक है। तो मान लो जैसे कि वो नायक पिक्चर सबने देखी होगी, राइट, बहुत लोगों ने देखी होगी, मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, अनिल कपूर वाली, है ना, उसमें वो एक दिन का सीएम बनता है, ठीक है। तो उस पिक्चर में क्या था, देखा है आपने, वो एक जगह वो लोग रेड करते हैं, वो राशन की दुकान होती है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर वो जो केरोसिन मेजर करने वाला जो एक होता है ना, मेजरिंग वेसल जो होता है, उसमें देखा होगा तुमने नीचे की तरफ से ऐसा खड्डे जैसा होता है, तो उसको निकाल के ऐसे पूछते हैं ये क्या है, तो कोई बोलता है उसमें ये वर्ल्ड कप है ना, देखा होगा ना। अच्छा, फिर कई बार होता है वो ऐसा जो तराजू आता है ना, अगर जो प्लेट है तुम्हारा तराजू का, तुमने ऐसा वाला तराजू देखा है कि नहीं देखा है, ऐसा हाथ से पकड़ते हैं ऐसे लोग, है ना, इधर सब्जी इधर एक वजन वाला ऐसा रख के, गाँव में पहले यूज होता था, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वाले तराजू में क्या है कि यहाँ अगर छेद है, घिस गया है, थोड़ा सा छेद हो गया है, या कोई भी समझो ना, कोई भी मेजरिंग स्केल जो तुम अभी भी मार्केट में देखते हो, एक तरफ वेट रखने वाला आता है और एक तरफ सब्जी फ्रूट जो भी रखने वाला आता है, ठीक है। अगर जिस तरफ एक भी तरफ किसी भी तरफ अगर डैमेज है, ठीक है, कुछ खड्डा पड़ गया है जंग लग के रस्टिंग होने की वजह से, ठीक है, तो जिस तरफ खड्डा लगा हुआ है उस तरफ जो मास है ये ऑलरेडी कम हो गया, राइट। तो अब इसके बराबर बैलेंस करने के लिए तुमको यहाँ ज्यादा मास भरना पड़ेगा, है ना। या अगर तुमने खुद ही लतखोरी करने के लिए नीचे कुछ मैग्नेट वैग्नेट लगा दिया, है ना, तो ये पहले से ही भारी रहेगा, तो तुम्हारा 1 किलो में तुम कम सब्जी डाल के सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो, ऐसा होता था ना कई बार, है ना। तो तुमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर दिया, राइट, इंस्ट्रूमेंट को गलत कर दिया है। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर प्रॉब्लम है, ये गलत कोई जानबूझ के भी कर सकता है, ठीक है, और कई बार अपने आप बहुत दिन तक यूज होने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज तो होते ही हैं भाई, और डैमेज तुम रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम देख ही नहीं रहे हो कि उसके अंदर डैमेज हुआ है, तुम इग्नोर किए जा रहे हो, ठीक है। जैसे वो बड़ा सा मशीन है, वेइंग मशीन है, तुम जाकर उस पर खड़े होकर वजन करते हो, ठीक है, तो तुम रेगुलरली यूज कर रहे हो, 4 साल से वही यूज कर रहे हो, तुमने कभी टेस्टिंग नहीं करवाई, उसका कैलिब्रेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, बस यूज किए जा रहे हो, तो भाई मशीन है, खराब तो होगी, 4 साल बाद तुमको गलत रीडिंग देगी, है ना। तुम हो गए हो 75 किलो के और वो तुमको 65 किलो दिखा के खुश कर रही है ना, वो तुम हो रहे हो ओवरवेट, समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये चीज ध्यान रखनी होती है। तो ये तरह का एरर जो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। अब इसमें जो कैलिब्रेशन वर्ड दिखा हुआ है, ये बच्चों को, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है पता है, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करना। मतलब कि देखो क्या होता है ना, कि जो हमारे मतलब शॉप्स वगैरह में जो यूज होता है ना मेजरिंग करने के लिए बैलेंस वगैरह, उसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है। तो वो जो लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरीज के पास एक स्टैंडर्ड रखा रहता है जो परफेक्ट काम करता है। उसके साथ आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, या 1-2 साल हो गए हैं, तो उसको लाकर आपको इसके साथ चेक करना होता है। इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, अगर आपके पेरेंट्स इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते होंगे, तो हम उनसे पूछना कि आपकी कंपनी में क्या वो कैलिब्रेशन होता है क्या इंस्ट्रूमेंट्स का, तो आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो कैलिब्रेशन बेसिकली यही है कि एक इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड है जो कि सही तरीके से काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट कंडीशन है, और एक दूसरा जिसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप इस स्टैंडर्ड के साथ इस इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल वेइंग स्केल कैलिब्रेट करना है आपको, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। आप इस स्टैंडर्ड वाले में 1 kg रख रहे हो, देख रहे हो रीडिंग कितनी आ रही है, अच्छा 1 kg आ रही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वाले ने 1 kg रीडिंग दिया, यही चीज आप इस वाले में जिसको आपको टेस्ट करना है उसमें रख के देखो क्या ये 1 kg दे रहा है। स्टैंडर्ड ने 1 kg बताया और ये भी 1 kg बता रहा है, मतलब आपका ये इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट काम कर रहा है, तो ये कैलिब्रेट हो गया, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये गलत रीडिंग दे रहा है, ठीक है, ये 1 kg की जगह पर ये 0.8 kg दिखा रहा है, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो कैलिब्रेशन के बाद मेंटेनेंस आता है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है जब नया इंस्ट्रूमेंट बनता है तब भी कैलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है। आप एक स्टील ले आओ, बड़ा सा स्टील का स्ट्रिप ले आओ, पट्टी काट दो इसको और बोला ये 1 मीटर है, मान लेगा कोई? कोई नहीं मानेगा। कब मानेगा पता है, आप इसी स्टील की स्केल को ले जाओ और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है 1 मीटर वाला, है ना, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट 1 मीटर वाला है, ठीक है, और आपका ये स्टील वाला स्ट्रिप थोड़ा बड़ा ले लो, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां से मेजरमेंट लोगे इसको, और ये जहां 1 मीटर खत्म होता है यहां से इसको काट दो, निकाल दो, है ना, तो अब आपका ये 1 मीटर बन गया, राइट। तो आपके पास ये स्केल थी और ये आपका स्टील का स्ट्रिप था, आपने स्ट्रिप को काट छांट के इसके बराबर बना लिया,
है ना। इसके साथ मेजरमेंट लिया, जितना आता है ये काट दिया, तो आपने एक नया स्केल बना दिया, ये भी आपका 1 मीटर का हो गया। समझ में आया? अब आप जहां चाहो वहां 1 मीटर यूज कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा टेलर लोग जो होते हैं ना, टेलर लोग के खाली पतली सी डंडी होती है, उस पर लिखा हुआ सब मिट गया होता है, लेकिन वो 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड के साथ एक अनजान सी चीज को स्टैंडर्ड के साथ मेजर करके उसको भी एक स्टैंडर्ड जैसा बना देना, वो भी कैलिब्रेशन है, कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर उस कैलिब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, आपने बराबर कैलिब्रेट नहीं किया था, ठीक है, मतलब ये कि हो सकता है कि आप जिसके साथ मेजर कर रहे थे ये खुद 1 मीटर से छोटा था, आपने बराबर कैलिब्रेशन नहीं किया है, तो आपने लाया पट्टी को काट दिया, तो आपने जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया ये तो पुराने वाले के साथ गलत ही बन गया। पुराना वाला पहले से ही कम था 1 मीटर से, आपने भी इसको उसी के साथ मैच करके बना दिया, तो आपने गलत कैलिब्रेशन किया है। समझ में आया? तो ये जो आपका नया इंस्ट्रूमेंट बना है ये भी गलत बना है। अब ये आप किसी और को दोगे, वो बंदा अगर मेजरमेंट लेगा तो गलत मेजरमेंट ही लेगा, उसको तो ये पता है वो 1 मीटर मेजर कर रहा है, लेकिन आप कुछ और रीडिंग रही है, तो उससे गलती लगातार हो रही है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। क्लियर है? पक्का? फिर कई बार डैमेज भी हो जाता है, आपने देखा होगा स्टील की स्केल होती है, बेंड हो जाती है। प्लास्टिक की ही स्केल है, गिर गिर के इधर से थोड़ी बहुत टूट फूट गई है, आपने तोड़ ली है स्केल, ऐसी कर ली है ना, इधर से थोड़ा टूट गया है, अब आप रीडिंग लोगे तो गलत रीडिंग आएगी। ठीक है, तो डैमेज भी हो गया तो भी गलत रीडिंग मिलेगी। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर प्रॉब्लम है और उस वजह से आपकी रीडिंग में कुछ गड़बड़ी हो रही है कोई एरर हो रहा है, तो उससे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या था हमारा? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, टेक्निक में गलती, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आपको मेजरमेंट करना ही नहीं आ रहा है, आपको इंस्ट्रूमेंट तो सही दे दिया गया, ठीक है, लेकिन आप सही ढंग से मेजरमेंट नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब कि स्टार्ट होता था ना छोटी छोटी क्लास में, जब हम पहली बार हमने ज्योमेट्री वगैरह सीखा था, ठीक है, हमको उसमें लाइन खाली बना दी थी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते थे पता है, जैसे स्केल है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है, राइट, 0 यहां से स्टार्ट होता है, 0 लिखा भी नहीं रहता कई बार, तो ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, ये पहला 1 2 3 सेंटीमीटर ऐसा रहता है, राइट। तो क्या करते थे बच्चे, यहां 0 है तो यहां से रीडिंग लेना स्टार्ट करना है, ये लाइन मुझे बनानी है तो मैं यहां से लेके ऐसे बनाऊंगा, राइट। लेकिन बच्चे क्या करते थे पता है, यहीं से बना देते थे, है ना, नया नया सीखते थे, ऐसा होता था, है ना। तो क्या किया, एक्चुअली में 0 तो यहाँ है, यहां से मेजरमेंट स्टार्ट होना चाहिए, आपने यहीं से ले लिया, तो आप गलत रीडिंग ले रहे हो, बराबर, आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, यानी आप एक्सपेरिमेंट गलत कर रहे हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल सही था, ये आपने मेजरमेंट करने का तरीका गलत यूज कर लिया। समझ में आया? तो ये कहलाता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। क्लियर है? इसके अलावा क्या और हो सकता है? आप वो वजन कर रहे हो, ये वाला इधर पूरा मास भरा है, अच्छा, आप क्या कर रहे हो भाई, देखो यहां इधर मास लगा रहे हो, सही जगह मास ही नहीं रख रहे हो बीच बीच में। आपको नॉर्मली जब मेजरमेंट करना चाहिए तो यहां पर बीच बीच में मास रखना चाहिए, ठीक है, और अगर ज़्यादा मास है तो चारों तरफ अच्छे से फैलाना चाहिए, तो सही मेजरमेंट आएगा। आप कहीं रैंडमली यहां कहीं मास रख दोगे खाली, तो आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगी, आप मेथड गलत तरीके से कर रहे हो। सही तरीका है उसके बीच में रखना, ठीक है। तो अगली बार कभी सब्जी या ऐसा कुछ खरीदने जाओ तो ध्यान देना कि वो बराबर जगह पर रख के मेजरमेंट करें, एग्जैक्ट। देखो वैसे तो चल जाता है, देखो सब्जी वब्जी खरीदते हो ना तुम, तो 1-1 केजी 2-2 केजी में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका फर्क कहाँ पड़ सकता है पता है? एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आपने ना ज्वेलर्स को देखा होगा, ज्वेलर्स की जो डिवाइस होती है ना मेजरमेंट की, वो एक कांच के बॉक्स में पैक्ड होता है, इसमें जैसे रीडिंग दिखती है डिजिटल वाली, है ना, वो एक कांच के बॉक्स में पैक होता है। 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम जिसको हम 1 तोला कहते हैं, मार्केट में 50 से 51 हज़ार का प्राइस चल रहा है इसका इस टाइम पर करंट, 10 ग्राम का, ठीक है। 10 ग्राम अगर सब्जी की बात करूं तो जो सब्जी वाले लोग होते हैं ना, वो आपको इससे ज्यादा तो ऐसे ही दे देते हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि इधर 1 केजी रखा है, आपकी सब्जी भर रही है, ठीक है, 1 केजी हो रही है, अच्छा, तो कई बार आपका ये वाला नीचे की तरफ झुक जाता है, और मोस्टली ऐसा ही होता है, जब तक आपका झुकता नहीं है ना, आपकी सब्जी ज्यादा भारी नहीं होती ना, आप सब्जी लेने के लिए रेडी नहीं होते हो, कई बार लोग ऐसा ही होता है। अगर लेकिन उन्होंने जो सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, उनका ऐसा हो गया
कि मास जिस तरफ रखा है वो नीचे रहेगी और आपकी सब्जी हल्की सी ऊपर रह गई तो आप सब्जी लोगे ही नहीं। आपकी सब्जी भारी होनी चाहिए ज्यादा, एकदम एग्जैक्ट रहेगा तो अलग बात है, लेकिन सब्जी भारी रहती है तो आपको खुशी मिलती है, अरे थोड़ा ज्यादा मिल गया, और दुकान वाले को भी कोई तकलीफ नहीं होती, चलो यार 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, क्या चला गया, कुछ नहीं गया, ठीक है, सब्जी वब्जी में चल जाता है। लेकिन अगर सोने चांदी की बात की जाए, वहां 1 ग्राम का भी एरर आया तो सोच लो कितने का एरर आया, 5000 तो ऐसे चले गए, चूना लग गया। 50,000 अगर तुम समझो 10 ग्राम का, तो 1 ग्राम का 5000 होता है, 5000 का चूना ऐसे ही लग गया। और वो लोग कांच के बॉक्स में क्यों पैक करके रखते हैं? क्योंकि एयर का प्रेशर उसके ऊपर पड़ सकता है, अगर ये खुला रहेगा, ठीक है, तो एयर का प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। कैसे हो सकता है? रूम में फैन चल रहा हो, वो फैन के एयर का प्रेशर इस पर पड़ेगा ना, तो वो 1 ग्राम तक का तो डिफरेंस आराम से ला देगा फैन, बराबर है। तो वो सब एक्स्ट्रा एयर प्रेशर बाहर का इसको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, इसलिए उसको कांच के अंदर पैक करके रखा जाता है। तो अगर ज्वेलरी का मेजरमेंट लेना है आपको, मास वगैरह का, तो सही तरीका है कि इसको कांच के बॉक्स में पैक रखा जाए, उसके अंदर डाल के मेजरमेंट लिया जाए, बराबर है, क्लियर है। और अगर आप खुले में ले रहे हो तो आप गलत तरीके से मेजरमेंट ले रहे हो, वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। फिर आता है क्या? पर्सनल एरर। ये किसी इंसान से पर्सनल तौर पर होता है। अब देखो इसमें और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वाले में थोड़ा सा ना सिमिलैरिटी लगेगा, तो बच्चे कुछ बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ना, एक तो मैंने बोला मेजरमेंट करने के तरीके आपने गलत यूज किए, जो तरीका सही तरीका है वो आपने यूज नहीं किया, ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है मेजरमेंट करने के लिए कंडीशन बताई जाती है कि स्पेसिफिक मेथड्स दिए जाते हैं, उसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, राइट। तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो वो लोग देखा होगा आपने, इस तरफ से पूरा वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, उसमें जो पूरा स्ट्रैप लगाते हैं, आपको पूरा अच्छे से एकदम टाइट से बांध देते हैं, राइट। और उसके बाद वहाँ से वो पुशअप करते हैं, ऐसे हवा भरते हैं और फिर चेक करते हैं, राइट। या ऑटोमेटिक भी आते हैं तो बटन दबाते हैं, हवा भरता है, ठीक है। तो वो अगर कस के बांधते हैं, अगर वो ढंग से नहीं बांधे, एकदम लूज बांधे, है ना, अगर किसी को सही ढंग से नहीं आ रहा है मेजरमेंट करना, वो जो स्ट्रैप लगा रहे हैं आपके आसपास वो लूज लगा रहे हैं, तो क्या वो सही ब्लड प्रेशर बताएगा? नहीं बताएगा। तो वहां भी आपने टेक्निक गलत यूज की है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में गड़बड़ी हुई आपसे, ठीक है। तो वो भी आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में जाएगा। पर्सनल एरर में क्या आएगा कि आपसे रीडिंग लेने में कोई गलती हो गई, ठीक है, समझ में आया? मेथड में नहीं, एक्सपेरिमेंट करने का मेथड सब कुछ सही था, इंस्ट्रूमेंट भी सही था, मेथड भी सही था, आप बस गप्पा मारने में लगे हुए थे, दोस्त के साथ रीडिंग ले रहे थे, अरे भैया रखो यार कितना आया, और कहा शर्मा जी का क्या चल रहा है, उनका लड़के का कितना रिजल्ट आया, अच्छा फेल हो गया, हम तो पहले ही बोल रहे थे, लुक्खा था, घूमता रहता था, अच्छा कितना 55 किलो, अच्छा ठीक है हटाओ साइड में, और गुप्ता जी का लड़के का क्या हुआ, अच्छा आप गप्पे मारने में इधर लगा, ध्यान नहीं दे रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो उसमें आपसे कई बार गलती हो जाती है, तो ये आपका पर्सनल एरर है, ठीक है। फिर कई बार पर्सनल एरर में क्या होता है ना, पैरेलैक्स का भी इशू आता है, जैसे कि हाँ हमने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, एक ही चीज है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट से देखो तो इस चीज का पोजीशन अलग अलग दिखता है, याद है पैरेलैक्स मेथड में हमने डिस्कस किया था, है ना। हम एक आंख से देखते हैं तो अलग जगह दिखता है, दूसरी आंख से देखते हैं तो अलग जगह दिखता है, दो अलग अलग जगह से अगर एक ही चीज का ऑब्जर्वेशन लिया जाए तो उसकी पोजीशन अलग अलग दिखती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, है ना। और इसके वजह से जो एरर होता है वो पैरेलैक्स एरर होता है। अच्छा अब कई बार क्या होता है ना कि आपको रीडिंग लेनी है, जैसे कि टंकी है, ये टंकी है, ये टंकी में पानी भरा है, ठीक है, और बगल में एक स्केल लगा है, लेवल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, अरे यार कहीं टेढ़ा टेढ़ा बन रहे हो तुम, ठीक है, ये पानी का लेवल इसमें इसके साथ कनेक्टेड होगा वो ट्यूब से, ठीक है, तो पानी का लेवल यहाँ है, ठीक है, और वो ऊंचा है थोड़ा, ठीक है, तुम्हारी आई लेवल से ऊंचाई पर है, तो तुम ऐसे देखोगे नीचे से, तो जब तुम उसको नीचे से देखोगे ना तो वो जहां पर है ना वहां नहीं दिखेगा पानी का लेवल, आपको पानी का लेवल दिखेगा ऊपर, पर वो होगा यहां पर, समझ में आया। और आप लेकर रीडिंग लिख रहे हो तो आप गलत, आपसे गलती हुई है, ठीक है। आपका सही तरीका क्या है इसको रीडिंग लेने का, आपके सामने हो, ठीक है, अब इसको आई लेवल से रीडिंग लो, आपकी आदत है, आप आलसी हो, आपको आलस करने की आदत है, ठीक है, तो ये आपने गलती की है, आपकी गलती है ये, ठीक है। सो दिस इज पर्सनल एरर, ठीक है। फिर कई बार मैंने बताया जैसे रीडिंग लेने में गलती हो सकती है हमसे, देखने के बाद सही रीडिंग समझने के बाद भी लिखने में गलती कर दी हमने, है ना, आया 5.5 kg लिख दिया हमने 5.6 kg,
तो वो भी हमसे लिखने में भी गलती हो गई, तो ये हमारे एंड से गलती हो रही है, ठीक है, ये कहलाता है पर्सनल एरर। क्लियर है? तो सिस्टमेटिक एरर के तीनों एरर्स हमारे क्लियर हो गए। रैंडम एरर क्या था? रैंडम एरर यार अचानक से कभी भी किसी भी तरीके से हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, देखो जहां पर आप किसी जगह पर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेजरमेंट लेते हैं, अब आपके आसपास आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, ठीक है, आप बहुत ही हाईली रेडिएशन वाले एटमॉस्फेयर में हो, तो उनकी वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, ठीक है। कई बार पहले जो डीटीएच सेट टॉप बॉक्स वगैरह होता था ना, वो दूरदर्शन और सब वाला, ठीक है, उसमें क्या होता था कि आपका मतलब मोबाइल फोन वगैरह रखा हुआ है कहीं आपके सेट टॉप बॉक्स के बाजू में, तो जैसे ही फोन आता था तो आपके टीवी में जो पिक्चर्स होते थे उनमें मूवमेंट हो जाने, खिर 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 आवाज आएगी, मूवमेंट होने लगेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, ठीक है, वहां बहुत लोगों के फोन हैं, अब आपको फोन में क्या होता है, कई बार किसी और की आवाज सुनाई देने लगती है, आपको फोन आता है, आप फोन उठाते हो, जो सामने वाला बंदा है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आपको किसी और की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। ये चीज भी होती है, क्यों होती है? क्योंकि भाई सारी रेडिएशन फैली हुई है आसपास, उसके से इंटरफियरेंस होता है, कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच कर लेता है, ठीक है। तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो मेजरमेंट ले रहा है, लेकिन आसपास रेडिएशन है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट है, तो वो कभी भी किसी को भी कैच करके उसके अंदर इंटरफियरेंस क्रिएट हो सकता है और वो एक गलत रिजल्ट दे सकता है। अब आप ये पता नहीं कर सकते एट ए टाइम कि कब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असर हो जाएगा, कब उसके ऊपर असर नहीं होगा, ये आप नहीं देख सकते, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, बारिश के सीजन में बिजली कड़क रही है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आया, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है दिन में, ठीक है, कभी टेम्परेचर बढ़ा घटा, उसकी वजह से कुछ चेंज आ गया, आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो रीडिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सब रैंडम एरर्स हैं, ठीक है, इनका कोई फिक्स सोर्स नहीं है, कहीं से भी कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो रैंडम एरर हो गया, सिस्टमेटिक एरर हो गया। अच्छा, फिर मैंने बोला था एक और टाइप का हम एरर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर। देखा जाए तो बेसिकली इसे हम रैंडम एरर में काउंट करते हैं, पर ये पूरी तरह से रैंडम एरर नहीं है, ये दोनों तरीके के एरर में हम काउंट कर सकते हैं इसको। लीस्ट काउंट एरर के पहले हम समझेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है भैया? लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। सबसे सिंपल एग्जांपल, आपका जो मीटर रूल होता है, ठीक है, या रूलर बोलो 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला, जो भी बोलो, ठीक है, इसमें आप सबसे छोटा मेजरमेंट कितना लेते हो? आप ले सकते हो 12.5 सेंटीमीटर। क्या आप 12.537 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो इस 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से? हाँ, इस रूलर से मेजरमेंट कर सकते हो क्या? इतना मेजरमेंट ले सकते हो क्या? नहीं, सबसे छोटा मेजरमेंट उसमें mm लेवल तक का आता है, ठीक है। सेंटीमीटर के बाद हर सेंटीमीटर के बीच में 5 डिवीजन्स होते हैं, है ना, या 10 डिवीजन्स होते हैं, और डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो हर सेंटीमीटर के बेसिकली देखा तो सेंटीमीटर के 10 डिवीजन होगा, राइट, mm के लिए। कई जगह 5 से भी काम चलता है, पर मोस्टली में 10 डिवीजन होता है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर का 10 डिवीजन जब हम करते हैं तो वो 1 mm कहलाता है, राइट। तो वहां 0.001 मीटर हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो इतने का है, 0.001 मीटर का है, ठीक है। तो वो इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा, ठीक है। इससे छोटा वैल्यू अगर होगा तो वो आपका ये स्केल मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। 0.001 मीटर बोलो या 0.01 नहीं सॉरी या 0.1 सेंटीमीटर बोलो, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इससे छोटा वैल्यू आपका ये मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है जो ये मेजर कर सकता है, वही इसका लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग लीस्ट काउंट है, ठीक है। जितना सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे मैंने बताया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग होता है, जैसे कि आपका वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है लीस्ट काउंट, ठीक है। इसका मीटर रूल का 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर का 0.01 है, स्फीयरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर है, ऐसा अलग अलग लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो वो उतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उससे छोटे नहीं मेजर कर सकते। अच्छा, अब मान लो मेरे को 0.01 सेंटीमीटर वाला भी कैलकुलेशन में लेना है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा रीडिंग है जहां पर
से छोटे लेवल के मेजरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए काउंटिंग में लेने के लिए, लेकिन मैं यूज ये वाली स्केल कर रहा हूं, ठीक है, वहां मैं इससे मेजरमेंट कर रहा हूं, तो मेरा लीस्ट काउंट इतना ही है इसका, ठीक है। इससे छोटा वैल्यू तो ये मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसी का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, ठीक है। और जो मेजरमेंट आ रहा है वो लीस्ट काउंट के प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे डिवाइस का लिस्ट काउंट ये होता तो मैं ज्यादा रिजल्ट अच्छा ले पाता, लेकिन ये नहीं है, मेरा लिस्ट काउंट ये है, तो ये मेरे को जो रिजल्ट देगा वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट, सॉरी उतना प्रिसाइज रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। मतलब प्रिसीशन का प्रॉब्लम आएगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। ज्यादा रेजोल्यूशन होने का मतलब प्रिसीशन ज्यादा होता है, आप कम रेजोल्यूशन ले रहे हो मतलब आपका प्रिसीशन खराब है, और खराब प्रिसीशन को ही हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। आपका प्रिसीशन कम है तो आपका लीस्ट काउंट एरर वहां पर हो रहा है, क्लियर है। प्रिसीशन ज्यादा करोगे तो लीस्ट काउंट एरर को आप कम करते हो, क्लियर है। जितना ज्यादा प्रिसीशन लोगे उतना ज्यादा आपका लीस्ट काउंट एरर खत्म होने का चांस बढ़ जाता है, बराबर है, क्लियर है। ये मैंने बताया रैंडम एरर में भी काउंट करते हैं इसको, कुछ कुछ केसेस में ये सिस्टमेटिक एरर में भी काउंट हो सकता है। तो देखो एरर के तो चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, रैंडम एरर भी आता है, सिस्टमेटिक एरर भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये बार बार इतने सारे एरर हैं, तो आप जो रीडिंग लेोगे वो रीडिंग में तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देख रहे हो ना भाई, हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, चलो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम नहीं था, मान लिया अच्छा था, आपके टेक्निक में कुछ गलती हो गई हो, चलो टेक्निक भी आपने सही लगा दी, हो सकता है आपसे रीडिंग लेने में ऐसे कुछ गलती हो गई हो, चलो आपने वो भी सही कर दिया, हो सकता है कोई रैंडम एरर आ गया हो, वो तो आपके हद में ही नहीं है ना। तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं एरर आने के, राइट। तो आप क्या करोगे, यानी कि आप जितनी भी रीडिंग ले रहे हो हर रीडिंग में एरर है, कोई भी रीडिंग आपकी परफेक्ट रीडिंग है ही नहीं, कोई भी रीडिंग जो आप लेते हो दैट इज नॉट 100% ट्रू, हर चीज में मिस्टेक तो होती है, थोड़ा बहुत एरर आता ही है। तो एरर को ना हम खत्म नहीं कर सकते, एरर तो आएगा ही, हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं कि हम ना कई बार रीडिंग लें, जहां इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत क्रिटिकल चीजें। देखो सब्जी वब्जी खरीदना है आपको, तो वहां पता है, चलो मैंने पता है 10-20 ग्राम 100 ग्राम कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चलता है, एक बार मेजर किया दे दिया। लेकिन जहां बहुत क्रिटिकल है, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, वहां आप छोटे छोटे अमाउंट्स में केमिकल्स यूज कर रहे हो, और केमिकल्स का अमाउंट इधर उधर हो गया तो रिएक्शन खराब हो सकता है, आपका प्रोसेस बिगड़ सकता है, वहां मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम कई बार रीडिंग लेते हैं, ठीक है। आपने एक बार रीडिंग लिया 1.01, दूसरी बार 1.02, 1.001, फिर से 1.03, ठीक है, 9.99। तो ये कई तरह के आप रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, 4-5 बार रीडिंग लो। तो जब 4-5 बार आप रीडिंग लेते हो तो आपको एक चीज पता चल जाती है। देखो एक तो वैसे ही आइडिया आ जाता है कि एक ही वैल्यू के आसपास बार बार अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब हाँ सही जा रहे हैं हम लोग, गलतियां बहुत कम हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर बार बार सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है तो। और फिर क्या करते हैं पता है, वैसे भी कई रीडिंग्स लेते हैं, और इन रीडिंग्स का हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एवरेज, यानी कि मीन ले लेते हैं। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। आप कई बार रीडिंग ले रहे हो, एक बार रीडिंग में कुछ गलती आई होगी, दूसरी बार कुछ गलती आई होगी, तीसरी बार कुछ गलती आई होगी, आप कई बार कर रहे हो, हर बार हो सकता है कि किसी बार बहुत अच्छा रीडिंग आया हो सकता है किसी बार खराब रीडिंग आया हो। तो जब आप एवरेज ले लेते हो ना, तो आपका क्या होता है, एक अच्छी वैल्यू आपको मिल जाती है, एरर आपका कम हो जाता है। तो एरर कम करने का तरीका क्या है कि कई रीडिंग्स ली जाएं और फिर उन रीडिंग्स का हम एवरेज निकाल लें। क्लियर है, पक्का। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्दी मिलेंगे। अगला वीडियो का थोड़ा सा कीजिए इंतजार, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।